हमारी स्कूल और कॉलेज लाइफ में रिलेशनशिप में आना और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ है इस यंग एज में। पर क्या हो अगर आपका वही स्कूल वाला स्वीट लव आपकी मौत का कारण बन जाए तो। हेलो एंड वेलकम टू द केस स्टडी ऑफ नेहा जी मोमिन। मेरा नाम है मिविया लंगसा। नेहा जी मोमिन एक 19 साल की लड़की जो कि अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अपने गांव से टूरा आई थी और उसी के साथ उसकी 3 साल पुराना बॉयफ्रेंड पढ़ाई का बहाना देके अपने गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे टूरा आया था। सो बिफोर वी आर गोइंग अहेड आई वांट टू टेल यू समथिंग। एक कपल और एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में छोटा मोटा झगड़ा तो चलता ही रहता है और इसी झगड़े के बीच में कभी ना कभी हमारे पार्टनर एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए किसी थर्ड पर्सन से फ्रेंडली वे में बात करके दिखाता है ताकि सामने वाला उसका पार्टनर जेलस फील करे, which does not mean she or he is cheating on her। चलो अब हम अपनी केस के ऊपर लौट जाते हैं। गाँव से टूरा आने के बाद सोलेस जो कि नेहा की बॉयफ्रेंड है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगा और उसको अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस फील होने लगा। अगर हम किसी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है तो उसी बीच में हमारे अंदर थोड़ा सा चेंजेस डेवलप होना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। और ऊपर से नया कॉलेज, नया फ्रेंड, नया एनवायरनमेंट, इन सब की वजह से हमारे अंदर चेंजेस डेवलप होना ये बहुत ही आम सी चीज़। पर नेहा को क्या पता था उसकी यही चेंजेस उसकी एक लविंग बॉयफ्रेंड को आगे साइकोपैथ और जेलस बॉयफ्रेंड में बदलने वाला था। नेहा के बिहेवियर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस था और नया जगह है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर्स में चेंजेस आया। इन सभी कारणों की वजह से नेहा और सोलेस के बीच में मनमुटाव और कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ा ये सब बहुत ही रोज़ ही चलता रहता था। फिर एक दिन इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए सोलेस जो होता है वो नेहा को अपने होम टाउन बाजेंगडोबा बुलाता है। बाजेंगडोबा कोई टाउन नहीं है तुरा के जैसा, वो एक बाजार टाइप का है जो कि तुरा से लगभग 74 किलोमीटर दूरी पे है। और उसने फ़ोन पे अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी बताया कि वो बाजेंगडोबा आ रही है, ये बात किसी को पता ना चले और किसी को भी ना बताए। तो अपनी बॉयफ्रेंड के बुलाने की वजह से नेहा जो है वो तुरा से बाजेंगडोबा के लिए निकल जाती है खुशी खुशी। पर उसको क्या पता था उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे एक अंडर एज लड़का जुबलिन के साथ मिलके नेहा के लिए कुछ और ही प्लान बना रहा था। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के बाद नेहा को उसका बॉयफ्रेंड बहला फुसला के अपने घर से ही 1 किलोमीटर की दूर डिड्रम नाम की रिवर के किनारे किसी जंगल टाइप के जगह में लेके गया। फिर वहाँ पहुँचते ही सोलेस का जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से बदल गया और वो नेहा के ऊपर चिल्लाने लगा, उसको मारने लगा, उसके साथ फिजिकल वायलेंस करने लगा, जिसकी वजह से नेहा उससे बच के वहाँ से जाने ही वाला था। अभी उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ मिलके उसका वहीं पे बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर देता है। उसको वहीं पे मार के वहीं के आसपास के जंगल में रेतीली ज़मीन में, जैसे कि आप सभी को पता है ये जो नदियाँ होता है, झरना होता है, उन लोगों के जो आसपास की ज़मीन होता है वो रेतीला होता है, तो वहीं पे उसको गाड़ दिया। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो आप अभी सोचो अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको प्यार से बुलाए, आके आपके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है और उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए बुलाए, जिसकी वजह से आप खुशी खुशी बिना सोचे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए उसके पास जाती है और वो आपके साथ बहुत ही बुरा करते हैं। ये ऐसा चीज़ है ना, मतलब सोच भी नहीं सकता यार कैसा। खैर मर्डर करने के बाद उसको वहीं पे दफना देता है रेतीली ज़मीन में और फिर नेहा का जो फॉल है वो पत्थर से मार के उसको पूरा तहस नहस करके वो जो लड़का है वो साइको बॉयफ्रेंड सोलेस वो अपने घर से ही 100 मीटर की दूरी पे एक इलेक्ट्रिक पोल है उसी के नीचे फ़ोन को भी गाड़ देता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद घर वालों को जब उन लोग की बेटी का कोई खबर नहीं मिलता है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं से उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा था, तब जाके उसके घर वाले 20 अप्रैल 2022 को टूरा वुमेन पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देता है। और आप सोच सकते हो इस बीच में जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, पुलिस जब नेहा को ढूंढ रही थी, उसकी फैमिली वाले, उसके दोस्त सभी सोशल मीडिया में नेहा के बारे में पोस्ट दे रहा था, तब उसका जो बॉयफ्रेंड है, साइकोपैथ बॉयफ्रेंड है, वो अपनी पुरानी वीडियोस, नेहा के साथ जो वीडियोस था, उसका फोटोज था, उसको बार बार फेसबुक पे पोस्ट करता रहता था और उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग है ये सब लगातार रोज़ ही पोस्ट कर रहा था कि उसका गर्लफ्रेंड मिस है, अगर किसी को देखे तो उसको बताए, कोई देखे। जबकि उसने
उसने खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। ये ना झूठ की भी इतना गंदा फैलाता है ताकि लोगों को पता ना चले कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसी ने मारा था। इसलिए वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपनी गर्लफ्रेंड की मिसिंग का पोस्ट डालता रहता था रोज़। आप सोच सकते हो किस लेवल का बंदा है ये। पहले तो पुलिस ने इस केस को एक किडनैपिंग केस के एंगल में ही देखा, जिसकी वजह से पुलिस ने उसी तरीके से छानबीन स्टार्ट की। फिर जब बहुत दिन बीत गए, बहुत हफ्ते बीत गए, फैमिली वालों को कोई भी रैंसम कॉल नहीं आया, किडनैपर का कोई भी कॉल नहीं आया, तब पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होने लगा। फिर ऐसे ही करते करते जब 2 महीने बीत गए, तब जाके पुलिस वालों ने उसकी साइको बॉयफ्रेंड सोलेस आरमराक को अपने घर से अरेस्ट कर लिया। फिर जब अरेस्ट करने के बाद जब उसके ऊपर पुलिस ने थोड़ा सा सख्ती दिखाई, तब जाके ये सारे बातें निकल रहा था। फिर जाके उसने कहाँ पे दफनाया वो जगह बताई। फिर वहाँ पे पुलिस डॉग का इस्तेमाल किया। उसको 24 घंटे लगे उसकी बॉडी को ढूंढने में। फिर जाके उस नेहा की बॉडी को रिकवर कर लिया गया। सो यार, आज का वीडियो यही तक था। आप लोगों को ये केस स्टडी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और मैं फ्यूचर में भी ऐसा ही क्राइम की घटना के ऊपर केस स्टडीज लाने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो, पीस।